एक महीने में 3 ग्रहण, ऐसा संयोग दशकों बाद बन रहा है। ज्योतिष की माने तो ग्रहण अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटनाक्रम का हिस्सा है, परंतु अगर ग्रहण लगता है तो इसका सीधा असर मनुष्य और प्रकृति दोनों पर अवश्य पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो महीने में 3 ग्रहण लगने वाले हैं उसके बारे में, कि यह ग्रहण कब कब लगेंगे, किस समय पे लगेंगे और कहाँ कहाँ दिखाई देंगे। आइए मैं आपको बता दूं कि कब कब ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, पहला ग्रहण 5 जून को लगेगा जो कि चंद्र ग्रहण होगा। वहीं दूसरा 21 जून को होगा। मैं आपको समय भी बताऊंगी, साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तीसरा ग्रहण एक बहुत ही खतरनाक सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। 5 जून और 6 जून की रात्रि को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। बताया जा रहा है कि यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट अमेरिका, पैसिफिक अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण 5 जून को रात 11:15 से शुरू होगा और 6 जून की रात्रि 2:34 तक रहेगा। वहीं 6 जून को रात 12:54 पर यह अधिकतम रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 18 मिनट होंगे। खगोलविद की माने तो ग्रह भारत में यह जो ग्रहण है, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक का असर भी हमारे भारतीयों के ऊपर नहीं पड़ेगा। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ऐसी मान्यता है कि जो 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा, यह सूर्य ग्रहण भारत में हमारे समाज में खरमंडल मचाएगा। ज्योतिषविदों की माने तो उनके अनुसार कई दशकों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इनके अनुसार एक साथ 6 ग्रह सूर्य पर वक्री रहेंगे। वक्री होने से ग्रहों की चाल उल्टी पड़ जाएगी, जिसका असर मानव जीवन पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इसे शुभ नहीं माना जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना संकट मंडरा रहा है। ऐसे में ग्रहों की ऐसी चाल मानव के लिए खतरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इनकी माने तो इनके अनुसार अगस्त में महामारी बढ़ने के आसार भी दिख रहे हैं। दोस्तों, जो 21 जून को यह लगने वाला सूर्य ग्रहण है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि यह भारत में दिखाई देगा और इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ेगा। ज्योतिष इसे शुभ नहीं मान रहे हैं। 21 जून को जो ग्रहण लगेगा उसका समय होगा सुबह 9:15 से दोपहर 3:03 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया में भी दिखाई देगा। 5 जुलाई को जो लगने वाला है जो चंद्र ग्रहण, जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा, उसका असर जो भारतीय समय अनुसार होगा वह भारतीय समय अनुसार 8:37 से 11:22 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 45 मिनट तक रहेगी। ये जो चंद्र ग्रहण है, यह भी चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। इस समय जो है दोस्तों, वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया में तनाव है। इस ग्रहण के लगने से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। विश्व में कहीं कहीं पर युद्ध होगा। वैश्विक शक्तियां लड़ने को हावी होंगे। जल प्रलय का खतरा तो हम सब के ऊपर पहले से ही मंडरा रहा है। दोस्तों, जब ग्रहण लगता है तब ग्रहण के समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद हमारे शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं और जब ग्रहण लग रहा होता है तो उस समय भी कुछ नियम बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय कुछ नियम बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। अगर हमारे ऊपर भारत में अगर दिखाई दे रहा है, अगर हमारे ऊपर सूतक लग रहा है, तो इन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर जो ये ग्रहण लगता है, इस ग्रहण का असर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है।
ऐसी मान्यता है कि इस समय जो देवता होते हैं उनके ऊपर संकट आए होते हैं, तो उनके संकट में खुशियों में खुश होना और दुखियों में दुख होना हमारा जो मनुष्य है उसका स्वभाव है। तो हमें इस बात से अवश्य बचना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी काम हमें करने से बचना चाहिए कि हमें शुभ कार्य करने से, श्रृंगार करने से या फिर खरीदारी करने से। कुछ लोग खरीदारी करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ग्रहण लग रहा है तो खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी भी नहीं करना चाहिए उस समय हमें, क्योंकि उस समय देवों के ऊपर संकट आए होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाहर ना निकलें। जो बच्चे हैं आपके घर में और जो गर्भवती महिलाएं हैं वह खास करके जो पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है तो उनको बाहर ना निकालें। कुछ खाए पिए ना सूर्य ग्रहण की अवस्था में। अगर सूर्य पूर्ण ग्रहण की अवस्था में हो तो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तो पेय पदार्थ दे दें, पर इस दौरान खाना पीना नहीं चाहिए। भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अति शुभ माना जाता है भगवान के नाम का जाप करना। आप जब सूर्य ग्रहण लग रहा होता है तो उस समय आप खाना पीना ना बनाएं और ना ही खाएं। कोशिश करें कि जो आपने बनाया है उसको सूर्य ग्रहण से पहले ही खत्म कर दें। यदि ऐसा संभव ना हो तो खाने में 2-4 तुलसी के पत्ते डाल दें। सूर्य ग्रहण के समय महिलाएं श्रृंगार आदि ना करें, ना ही कोई नई वस्तु खरीदें। इस समय नाचना गाना या किसी तरह के मौज मस्ती करना बहुत ही अशुभ माना गया है। हंसी ठिठोले भी ना करें, आप इससे अवश्य बचें। और जो आपने तुलसी दल तोड़े हैं दोस्तों, कि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगने वाले होते हैं तो इससे 12 घंटा पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक काल शुरू होता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक काल शुरू होता है। तो सूतक काल जब लग रहा हो तभी मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। देवों के दर्शन नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि जब भी सूतक लग जाए तो सूतक से पहले ही तुलसी दल तोड़ के आप रख लें, अगर आपको आवश्यकता है तो। और खाना में अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे पूरा खाना तो फिनिश नहीं कर सकते हैं, दूध दही तो रह ही जाता है, तो उसमें तुलसी दल डालना आवश्यक हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सूतक लगने से पहले ही तुलसी दल तोड़ लें, क्योंकि सूतक काल में भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। दान का जो सूर्य ग्रहण लगता है तो दान का हमारे समाज में विशेष महत्व है। हमारे शास्त्र में कि सूर्य ग्रहण के समय दान अवश्य देना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वस्तु दान करने के पश्चात क्या फल मिलता है और क्या क्या दान देना चाहिए। दोस्तों, दान देने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, विकट समस्याओं का समाधान होता है, सुख शांति का वातावरण घर में आता है और एवं यश बल और शक्ति प्राप्त होते हैं। तो आप दान अवश्य दें। दोस्तों, हिंदू जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार अगर ग्रहण के बाद आप दान देते हैं तो यह लाख गुना बढ़ता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस वस्तु के दान देने से क्या फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आप ग्रहण के बाद चावल दान करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि यह चावल का जो संबंध है यह चंद्रमा से होता है। शुभ कार्यों से पहले सदैव अक्षत का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रहण के बाद चावल का दान देने से घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं होती है, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। दूध, चंद्र ग्रहण के पश्चात दूध का दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार दूध का विशेष महत्व चंद्रमा के साथ माना गया है। दोस्तों, चांदी के दान करने का विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्र में कि चांदी दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो चांदी अगर आप दान करते हैं तो इसमें पुण्य जीवन में बहुत ही महत्व होता है। चांदी दान का विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कुशाग्र वृद्धि एवं धन वैभव में संपन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, शक्कर का दान से इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बात का आप जब दान दे रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखें। वस्त्र को दान करने से ऐसी मान्यता है कि कभी भी जो आपके आने वाली पीढ़ी हैं उनको कभी भी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होती है, उनके सदा भंडार भरे रहते हैं। तो दान का विशेष महत्व हमारे समाज में बताया गया है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के पश्चात पूरे घर की सफाई करें, साथ ही साथ गंगा जल से घर में छिड़कें, घर की सफाई करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो आप शुद्ध करें, गंगा जल को भी छिड़कें। गंगा जल से छिड़क के पूरे घर को सफाई करें, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ
वातावरण में हावी रहती हैं, जिससे असुरी शक्तियां हम पर हावी रहती हैं। ग्रहण के समय जो वस्त्र आपने धारण किया है उस वस्त्र को अगर संभव हो तो दान में अवश्य दें और सिर धोकर स्नान जरूर करें। स्नान करने के पश्चात मंदिर के पट को खोलें, मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़क कर मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें और पूजा पाठ ध्यान तिलक जरूर करें। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान को अधिक महत्व दिया गया है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ, तो आप दान अवश्य दें। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि जो 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यह सूर्य ग्रहण की अवधि कब से कब तक रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 21 जून को सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक रहेगा और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण सुबह 10:17 से 2:02 तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए दोस्तों, यह बात आप विशेष ध्यान रखें। वहीं जो 12:10 पर ग्रहण होगा उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि यह जो सूर्य ग्रहण है भारत, एशिया, दक्षिण यूरोप में दिखाई देगा। तो ये तो थे ग्रहण से संबंधित कुछ जानकारी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का दान देने से क्या लाभ होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।